हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी तिथि 11 को मनाएं या 12 को, ये दुविधा हम सबके मन में चल रही है कि किस दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं। और दोस्तों, कारण भी है इसका। इस दिन जो तिथि है और नक्षत्र है वो एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, और नहीं मिलने की वजह से ही दोस्तों लोगों के मन में थोड़ा सा ये उलझन पैदा हो रहा है कि आखिर जन्माष्टमी मनाएं हम कब, 12 को मनाएं या 11 को मनाएं। वहीं दोस्तों मथुरा में जो है जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि जगन्नाथपुरी में मनाया जा रहा है। और वहीं पे जगन्नाथपुरी और उज्जैन में 11 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। और दोस्तों अगली चीज़ है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में हम जन्माष्टमी की पूजा करें, क्योंकि दोस्तों इस बार अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है हमें। तो कौन से शुभ मुहूर्त में हम भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करें तो हमारा जीवन जो है वह सफल हो जाए। और दोस्तों व्रत के पारण का सही समय क्या होगा, और घर में अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कोई फोटो मूर्ति है तो फिर हम उनकी पूजा, उन्हें स्नान कैसे कराएं, और जन्माष्टमी की चौकी हमें किस प्रकार सजानी है। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि जन्माष्टमी की चौकी किस प्रकार सजाएं। तो सबसे सुबह पहले आपको जग जाना चाहिए, और मैंने एक इससे पहले जो वीडियो डाली उसमें भी आपको बताया कि आप हो सके तो आप एक दिन पहले ही घर की साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हमें थोड़ा से बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि पंजीरी बनाना और सारे भोग प्रसाद बनाना, भगवान के लिए मक्खन निकालना, तो बहुत सारी व्यवस्थाएँ हमको करनी होती है। तो घर की साफ़ सफाई जो हो अगर एक दिन पहले कर लें तो अच्छा है। तो दोस्तों चौकी सजाने के लिए हमको लकड़ी की छोटी सी चौकी लेनी चाहिए, छोटी बड़ी जो भी आपके घर पूजा के लिए है वो हो उसे ले लीजिए। और सबसे पहले आप उसे स्वच्छ कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, गंगा जल उस पर छिड़क लीजिए। और छिड़कने के बाद दोस्तों क्या करना है कि एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, कपड़ा रेशमी हो, जो भी हो आपके पास, रेशमी रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो रेशमी कपड़ा लाल या पीले रंग का बिछा दीजिए। उस पर बिछाने के बाद आपको भगवान की प्रतिमा को वहाँ पर रखना है। लड्डू गोपाल जी हैं, फोटो है, जिस चीज़ से आप पूजा करने वाले हैं तो वो चीज़ को वहाँ रखिए, कलश रखिए, और जिस तरह से आम पूजा की विधि आप करते हैं इस तरह से आप इस चौकी पे सारे सामग्री को एक तरफ इकट्ठा करके रखते जाइए। इकट्ठा करना इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि रात्रि के समय हमें जब सारी चीज़ें पास होंगी तो हमें पूजा करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस तरह से करके आप सारी चीज़ों को एक जगह बिल्कुल यथा स्थान रख दें, और भगवान की मूर्ति फोटो को जिस प्रकार आप सुबह पूजा कराते हैं उस तरह कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि भगवान की पूजा किस प्रकार करनी है, तो वो वीडियो देख करके भी आप जान सकते हैं। तो सुबह की पूजा आपको इस तरह से कर लेनी है। और दोस्तों देखिए, व्रत में जो है इस बार कन्फ्यूजन क्यों है, क्यों लोग परेशान हैं कि व्रत का जो है कि 11 को होगा या 12 को होगा। तो दोस्तों देखिए, 11 अगस्त को जो सुबह है 9:07 पे 11 अगस्त को ही, ध्यान दीजिएगा, 11 अगस्त को ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। अब वहीं पे जो है कि 12 अगस्त को 11:17 तक की ये तिथि हमें मिल रही है, यानी 11 अगस्त को शुरू हो रही है 9:07 पर, और 12 अगस्त को 11:17 तक समाप्त हो जा रही है। और देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में एक परंपरा है कि हम जो कोई व्रत या त्यौहार मनाते हैं वह उदया तिथि में ही मनाते हैं। उदया तिथि का अर्थ है दोस्तों कि जिस समय सूर्योदय के समय जो तिथि होती है हम पूरे दिन वही तिथि मानते हैं, यानी उसी तिथि को हम व्रत त्यौहार के रूप में मानते हैं। तो देखिए 11 तारीख को मनाने में इस बार दुविधा इसीलिए आ रही है क्योंकि 9:07 पर अष्टमी की तिथि 11 तारीख को शुरू हो रही है, इसलिए हम 11 तारीख को अष्टमी तिथि का व्रत नहीं रह रहे हैं। और जानकार जो विशेष पुरोहित हैं वो बता रहे हैं कि 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत रखना काफ़ी श्रेष्ठ रह रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं फिर बता रही हूँ कि उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय अष्टमी की तिथि हमको मिल रही है, तो वो 12 अगस्त को ही मिल रही है। और दोस्तों एक चीज़ है कि जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ पुराण के अनुसार उस समय रोहिणी नक्षत्र थी, पर इस बार श्री कृष्ण जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र न होकर के कृतिका नक्षत्र है। तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त का कोई समय हमें मिल नहीं पा रहा है। तो और जो पूजा का सही समय है, हमें पूजा किस समय करना है, श्री कृष्ण जन्म के बाद जो हम लोग पूजा करते हैं, यानी उन्हें पंचामृत स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, आरती करते हैं, झूला झुलाते हैं, तो ये सारे काम आपको रात्रि के 12:05 से लेकर 12:47 तक करना है। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे ये चीज़ें, ये मुहूर्त आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा।
और दोस्तों एक बार फिर बताऊंगी आपको कि मथुरा में 12 अगस्त को मनाया जाता है, जगन्नाथ बनाया जा रहा है जगन्नाथपुरी, और उज्जैन में 11 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में आपको बस ये ध्यान रखना है कि भगवान श्री कृष्ण को जो है कि ऐसा बाल रूप में हमें तैयार करना है, बिल्कुल बालक के रूप में। और इनके लिए जो भी भोग प्रसाद तैयार करना है, तो वो भोग प्रसाद आपको गाय का दूध होगा और माखन मिश्री होगी, और बाकी जो चीज़ें हम चढ़ाते हैं, यानी जैसे पंजीरी चढ़ाते हैं, पेड़े चढ़ाते हैं, पूड़ी, हलवा, मेवा, इस तरह के प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं, तो वो सब माता देवकी के लिए होता है। भगवान कृष्ण के लिए तो सिर्फ गाय का दूध और जो माखन मिश्री होता है वही चढ़ाया जाता है। क्योंकि दोस्तों भगवान कृष्ण बिल्कुल शिशु अवस्था में होते हैं, बालक होते हैं, तो दूध ही उनके लिए आज के दिन सबसे श्रेष्ठ होता है, यही चढ़ाया जाता है। अब दोस्तों व्रत का पारण आपको कब करना है कि जब आपका श्री कृष्ण जन्म की पूजा समाप्त हो जा रही है, तो अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो कोई भी प्रसाद, भगवान का प्रसाद जो मुंह में रख करके और पानी पी लेंगे तो आपका जो है व्रत वह पूर्ण हो गया। और वहीं आपने जल या फल रखा है तो भगवान के प्रसाद में से कोई प्रसाद रख करके और पानी पी लेंगे तो भी आपका व्रत जो है वह संपूर्ण हो जाता है। यानी कहने के बाद कि भगवान के जन्म के बाद आप प्रसाद खा करके पानी पी लेते हैं तो आपका पारण पूरा हो जाता है, आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो कभी भी जब भी आपका व्रत संपूर्ण हो जाए तो आपको भगवान का प्रसाद खा करके ही व्रत तोड़ना है। कभी भी इस तरह से व्रत नहीं तोड़ना है कि आप कुछ और खा करके व्रत तोड़ें। जब भी व्रत तोड़ें तो भगवान के प्रसाद से ही आप अपना व्रत तोड़ें। और दोस्तों लड्डू गोपाल अगर घर में नहीं है तो पूजा कैसे करें? तो दोस्तों एक चीज़ और है कि लड्डू गोपाल को देखिए हम लोग स्नान कराते हैं, उन्हें श्रृंगार करते हैं, तो अगर वो नहीं है तो हम पूजा कैसे करें? तो दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कोई फोटो है, मूर्ति है, तो आप उन्हें अपनी चौकी पे जिस तरह मैंने बताया उस तरह चौकी तैयार करके और उन्हें रख लीजिए। और रखने के बाद देखिए एक थाली कटोरा जो भी आपको रखना हो रख लीजिए और भगवान के नाम का स्मरण करके आंखें बंद करते हुए आप लड्डू गोपाल को ही आप महसूस कीजिए कि आप स्नान लड्डू गोपाल को कर रहे हैं। तो किसी थाली में आप पंचामृत गिराते जाइए और उनसे भगवान को स्नान कराइए। और जो भी आपने फोटो या मूर्ति रखा हुआ उन्हीं को आप अच्छी तरह से तैयार कर दीजिए। पीले कपड़े, आप जो पीले कपड़े आते हैं सादे, वो अपनी फोटो पे ही ओढ़ा दीजिए, भगवान को माला पहना दीजिए। तो जो जो श्रृंगार आपको हो सकता है वहीं पे आप फोटो मूर्ति पे ही आप चंदन लगा दीजिए। तो इस तरह से लड्डू गोपाल नहीं होने से भी आप अपने घर में जो है जन्माष्टमी की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए जन्माष्टमी के दिन आपको जो भी व्रत रखना है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम पानी वाला व्रत, पानी पीकर व्रत रहें या निर्जला व्रत रखें। तो दोस्तों पहली वीडियो में भी मैं फिर बता रही हूँ कि देखिए जन्माष्टमी का व्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार रखा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिना पानी के भी व्रत रख सकते हैं तो आप रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपका शारीरिक सामर्थ्य उतना अधिक नहीं है कि आप बिना पानी के व्रत रख सकें तो आप पानी पी करके भी आराम से व्रत रहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए आज के दिन हमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है, भगवान की सेवा के लिए बहुत सारी भाग दौड़ होती है, बहुत तरह के प्रसाद तैयार करना होता है, पूरे घर की साफ सफाई, सजावट और भजन कीर्तन, इस तरह का पूरे दिन हमें करना होता है। तो अगर आपका सामर्थ्य है कि आप बिना पानी पिए ये सारे काम कर सकते हैं तो फिर आप कीजिए। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी जो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस समय स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये पूजा का शुभ मुहूर्त है, और जो अष्टमी तिथि जो शुरू हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे देख के। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।